हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीएसएम हाउस में, प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अब जैसा कि माहौल धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है कोविड का, तो आप लोग यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अब ऑफलाइन मोड में ही होना है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तक ले जाया जाए जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट दिया था और एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आज मैं उसके आगे आपके एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ। आप लोग उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें घर पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस के साथ हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को यूज़ करना है। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व हमने पहले भी बताया था कि y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व हमने कल लिया था। वो फंक्शन है यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक कर्व है। एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। हमने कल दो ऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑर्डिनेट्स x प्लस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 है। एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहानी हम बाद में समझेंगे। कल हमने जो डिस्कस किया था, मैंने कोई एक अपने ही मन से एक ग्राफ, एक लाइन, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व हमने लिया था। और इस कर्व के जो ऑर्डिनेट्स थे x इक्वल टू a और इस x इक्वल टू b, और x एक्सिस के अलोंग जो एरिया बाउंड होता है, इस एरिया का हमने कल वैल्यू देखा था। क्या देखा था? तो एरिया इसका हमारा ए बी सी डी, अगर मैं नाम रखूं तो ए बी सी डी का जो एरिया आया था वो हो गया था ए टू बी वाई डी एक्स। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमने कल आपको बताया है। आज हम इसी फॉर्मूला पे हम क्वेश्चंस को करके आपको दिखाते हैं कि ये कर्व तो आर्बिट्री कर्व हमारे पास था, अब हमारे पास जो कर्व है वो गिवन कर्व है। अब देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बच्चों, फॉर्मूला का एप्लीकेशन जब हम क्वेश्चन पे करते हैं तो आपको वो चीज़ ध्यान रहेगा, इस वजह से कि क्वेश्चन जो होता है वो एग्ज़ाम में आपसे कॉन्सेप्ट ना पूछ के क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट तो एक सिंपल सा एक आपके पास मेथड होता है, लेकिन जो फेस करना है वो तो प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम को ही फेस करना है। जैसा कि हमने कल बताया था बच्चों कि सिर्फ ज्योमेट्री में जो आप आज तक मीन्स 9, 10, 11 तक आप सिर्फ और सिर्फ जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला जानते थे वह किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिगर के बारे में जानते थे। लेकिन अब जो हम टेक्निक आपको सिखा रहे हैं ये सारे फिगर के लिए एप्लीकेबल होता है, और ये मेथड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें आप इसको यूज करके किसी भी फिगर, मतलब जो आपके पास नोन फिगर हैं, उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस दिए हुए कर्व के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास कर्व है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बच्चों, आपको मालूम होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो कर्व होता है वह कौन सा फिगर होता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव एन इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और जो वैल्यू है ऑर्डिनेट्स का वो है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और अलोंग द x एक्सिस। अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ का। अगर मैं ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, आपको मालूम होगा कि ये इक्वेशन पाराबोला का है। और पाराबोला में आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो ग्राफ होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि जो पाराबोला का ग्राफ आपने 11 में सीखा है या जितने भी टाइप ऑफ ग्राफ आपको पाराबोला का बताया गया होगा वो सब आप जानते हैं। तो इस तरह के जो इक्वेशन है पाराबोला के, उसका ग्राफ क्योंकि y स्क्वायर का वैल्यू x है, तो इसका मतलब y का दो वैल्यू, एक x जो होगा, एक जो होगा प्लस में और एक जो होगा माइनस में आने वाला है। तो प्लस में भी और माइनस में भी जो पाराबोला को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये हमारा पाराबोला हो गया। अब हमारे पास जो ऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है x इक्वल टू 1। अगर मैं कह दूं कि ये x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 4, अगर मैं कह दूं कि ये x इक्वल टू 4 है, तो क्या दिक्कत है? इसके द्वारा x एक्सिस के साथ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है बाबू, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया के बारे में पूछा है, जो किसके द्वारा बाउंडेड है, जो इसके द्वारा बाउंडेड है, जो सिर्फ इसके द्वारा, इस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 और ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व के द्वारा जो रीजन बाउंडेड है, इसी का हमसे एरिया पूछा है बच्चों। तो चलते हैं हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए और एरिया को फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अगर मैं इसको कहूं O, A, B, C, D, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए वो क्या है? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू जो वैल्यू है 1 से 4 y dx, y रिक्वायर्ड एरिया A B C D A इक्वल टू 1 से 4 y dx। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। अब देखिए कि एरिया फाइंड करना है तो 1 से 4 y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए बच्चों। तो y का वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस में रूट x तो आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है? प्लस x लेना है बच्चों, और प्लस x लेकर के यहाँ पे रूट प्लस x का इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे। तो बताइए कि आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। अब अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखें? इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 3/2, और ये जो 3/2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। तो अब देखिए बच्चों, हम वैल्यू को पुट करते हैं और गेट करेंगे रिजल्ट। तो क्या होगा? 2/3 इंटू 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं बच्चों तो 2/3 इंटू 4 का मतलब वैल्यू हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों 2/3 और ये हो जाएगा 2 का पावर 3 8 माइनस 1 7 इक्वल टू 14/3 एरिया है। तो स्क्वायर यूनिट, या आप यहाँ पर इतना ही लिख करके छोड़ दें। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों। देख लिए कि कितने आसानी से आप किसी भी दिए हुए जो कर्व्स हैं और उसके द्वारा जो बनाए गए रीजन हैं along with x एक्सिस और along with मे बी y एक्सिस, हम किस तरह से अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला, वो आप ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे होंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जो आपके लिए आपको जरूरी है वो समझ लेना कि कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा।
देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अब। सेम टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन find the area of the region bounded by x square equal to 4y, y equal to 2, y equal to 4 and the y axis in the फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए बच्चों, कितना आसान सा क्वेश्चन आपको फिर से पूछ दिया है। अब देखिए कि अभी हमने बताया कि y का पावर 2 था, तो y एक्सिस के अलोंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपका y एक्सिस है उसके अलोंग हमने ग्राफ को देखा था पाराबोला का। अभी एक्स स्क्वायर पर है तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। कैसा ग्राफ होगा, तो देखिए ये हम आपको टेक्निक बता रहे हैं कि जहां कंफ्यूजन हो वहां पे आप ध्यान रखें कि कैसा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है पाराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का, और जो वैल्यू है y इक्वल टू 2, ये हमारा एब्सिसा है, ये y इक्वल टू 2 है, और ये हमारा एब्सिसा है y इक्वल टू 4, ये आप जानते हैं। तो अब जो आपसे एरिया पूछा है प्यारे बच्चों, वो पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y एक्सिस के अलोंग। y एक्सिस के अलोंग जो एरिया बन रहा है वह आपका ये बन रहा है, और किसके बीच, y2 से 4 के बीच का एरिया आपसे पूछा है। चलिए बच्चों इसका नाम रख देते हैं A B C D O। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारे पास, तो पहले लिख लेंगे वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। तो किसका इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, 2 to 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 2y रूट अंडर y। तो हम प्लस वाला 2 रूट y ले लेते हैं बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। अब 2 तो बाहर आ जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अभी जस्ट करके दिखाए हैं। y का पावर 3/2 बाई 3/2, कहाँ से कहाँ, 2 से 4। इस 3/2 को बाहर निकाल लो भाई, 2 इंटू 2/3, ये हो जाएगा y का पावर 3/2, कहाँ से कहाँ, 2 से 4। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा कितना, 4 का मतलब 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 माइनस 2 का y2 टू दी पावर 3/2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप समझिए कि इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ये 8 हो जाएगा। तो 8 जो होगा तो कितना लिखेंगे, ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ जाएगा, एकदम सही है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 4/3, 8 माइनस 2 का पावर 3/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 4 8 जा 32, 32/3 माइनस या आप यहाँ पर इसको इतना पर भी आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं, इसको ज़्यादा आगे ले जाने की आवश्यकता
नहीं है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए आपका आंसर इतना आता है या नहीं, यही आपका आंसर होगा। (32 - 8√3/3) यस, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर भी इसको आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते हैं बच्चों कि क्या करना है इसमें। जैसा कि कल हमने आपको एक सर्कल से रिलेटेड जो आपका एरिया था वो फाइंड करना सिखाया, आज हम एक और भी जो एरिया है उसको फाइंड करना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर जिसका आपको एरिया निकालना मैं सिखाने जा रहा हूं। तो ध्यान से आप लोग सीखिएगा, बहुत ही आसान है एरिया निकालना सीखना। तो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो ये है कि फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया, find the area of the region bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए चलेंगे तो क्या हम यहाँ पर करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए आते हैं तो हमारा क्या अप्रोच होता है। सबसे पहले कि हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। तो चलिए बच्चों, ग्राफ पहले देख लेते हैं। ग्राफ में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा इलिप्स है बच्चों। देखिए इलिप्स है, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कि एग्जैक्ट आपको समझ में आए। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। ये हमारा सेंटर है। अब आप देखिए कि हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो ये पूरे रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। प्यारे बच्चों, अब आप बताइए कि जो पॉइंट है ए और जो पॉइंट है बी, यहाँ पर जो इसका इंटरसेक्शन है विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो अगर कंपेयर वी हैव सॉल्यूशन की बात अगर मैं करूं तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 है। तो आप यहां से देखिए ऑन कंपेयरिंग बाय एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए जो है हमारा वो कहां पर है, यहां पर है। बताइए बच्चों, ये ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो यहां से अगर मैं लिखूं तो 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है जो पॉइंट वो ये 40 और ये 03 है हमारा बच्चों। अब आप देखिए कि अगर हम बात करें रीजन ओ ए बी ओ रीजन का, तो अगर इस रीजन का अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं तो जो रेस्ट रीजन है वो सिमेट्रिकल रीजन है। देन वी कैन से दैट वी मल्टीप्लाई दिस रीजन, द एरिया ऑफ दिस रीजन बाय 4, वी विल गेट द होल एरिया ऑफ दिस फिगर। तो बहुत ही आसान है कि हम पूरे फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा जो एक्स ऑर्डिनेट जो हमारा होगा एक 0 होगा और एक x हमारा 4 हो जाएगा। इसके अलोंग हम इसका रीजन
लेने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसके अलोंग लेते हैं। तो अब देखिए कि क्या करने जा रहे हैं। अब हमारा जो एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन। कौन सा है? वो है OABO। ठीक है, ये OABO इस रीजन का अगर एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए 4 इंटू इसका अगर एरिया की बात करूं तो ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 4 अंडर रूट, यहाँ से निकाल लीजिए क्या आएगा। यहाँ से हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं y dx। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिए बच्चों। तो y हमारा यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, और ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर बाई 9 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू ये 16 इधर आ जाएगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9/16 अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट नहीं ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का वैल्यू जो होगा वो 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग निकालने जा रहे हैं 4 इंटू 3/4, 4 इंटू 3/4, 0 to 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बच्चों, इसका एरिया चाहिए हमें। अब यहां से देखिए कि क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम लोग बात करते हैं कैसे निकालेंगे इसका एरिया। तो अब देखिए बच्चों, आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। फॉर्मूला है कि अगर वैल्यू है 0 कुछ भी है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो बताइए बच्चों ये आप पढ़े हुए हैं x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a होता है बच्चों। ये आप पढ़े हुए हैं, प्लस c भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं। और इसको लेकर के अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे उसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, 0 से 4 है, तो इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x हमारा x है, a हमारा 4 है, ये 0 to 4 है। अब देखिए बच्चों इसको भी हम मिटाते हैं और यहां पर लेकर के आते हैं। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और इस तरफ लेकर के आते हैं। देखिए यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो x/2 है, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4/2 अंडर रूट 16 का 16 तो 16 है, एक्स स्क्वायर मतलब 16 ही हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 मतलब हो गया ये 4 4 जा 16/2 8 हो गया, अंडर रूट साइन इनवर्स 4/4 मीन्स 1 हो जाएगा बच्चों। ये एक वैल्यू हो गया, माइनस दूसरा वैल्यू हम करेंगे, यहां पर पुट करेंगे 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 और ये वाला टर्म भी 0, तो इसका वैल्यू हम लेंगे 0। तो अब ये यहां पर भी लिख सकते हैं, ये 0 ही हो जाएगा। कैसे बच्चों, ध्यान से देखिए, 0 जो पुट किए तो यहां पर x के साथ 0 मतलब 0/2 0 और इसके प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। यहां पर जब हम साइन इनवर्स x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0/4 0 और साइन इनवर्स 0 0 और ये भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो वहां पर हम डायरेक्ट 0 पुट कर दिए। ये जो वैल्यू हमें मिला, ये कितना मिला, ये वाला वैल्यू 4/2 से 2 रूट अंडर 16 माइनस 16 0, तो ये बचा हमारा वैल्यू 8 इंटू π/2। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हमें कितना मिलता है, π/2। 2 से 8 कटेगा 4 होगा 4π। रिक्वायर्ड एरिया हमारा यहां पर है
यहाँ पर है 4 इंटू 3/4 इंटू 4 पाई। तो ये 4 से 4 का काम तमाम हो गया बच्चों। 4 3 जा 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आप देख लिए कि जितना भी रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने का जो मेथड है वो इसी तरह से हम कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी और अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आप इसको समझ करके इस पर बेस्ड किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अभी तक जो आप अभी तक बना रहे थे क्वेश्चन, उसमें दिए गए ऑर्डिनेट्स और जो हमारा कर्व था उसके साथ हम लोग मिलकर के एरिया फाइंड कर रहे थे। लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आप पढ़ते हैं इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्वेश्चन एक बनता है यही जो अभी तक हमने डिस्कस किया, और दूसरा क्वेश्चन बनता है एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ होगा और एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ होगा और उसके बीच जो रीजन बाउंड करता है उसका एरिया आपसे पूछा जाता है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर लाइन और कर्व के साथ आपका कोई भी इक्वेशन दिया जाए तो कैसे हम उसका एरिया फाइंड करते हैं, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। जो आप अगर वो क्वेश्चन समझ जाते हैं तो उम्मीद है कि आप हर एक क्वेश्चन लाइन से रिलेटेड आप जरूर कर लेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले हम लोग 6 को ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x-axis comma line x equal to √3y and the circle x square plus y square equal to 4। प्यारे बच्चों आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। कितना आसान सा क्वेश्चन आपको लाइन और एक कर्व को देकर के, इक्वेशन ऑफ कर्व और एक इक्वेशन ऑफ लाइन को देके पूछा है। तो देखिए हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, वो है एक कर्व। वी हैव अ कर्व सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू √3y है। अब इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा उसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा सर्कल है। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि सर्कल तो आप लोग अच्छे से जानते हैं और जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका जो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो कितना आसान है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर इसको x और y रखूँ, y x 0 तो y भी 0 हो जाएगा और अगर y 1 रखें तो x √3 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए कितना सिंपल सा बात है कि यहाँ पर जो हम वैल्यू, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन जो है हमारा वो कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ये x इक्वल टू √3y है हमारा लाइन। अब अगर मैं बात करूं कि इसका इक्वेशन जो है यह सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल को इस पॉइंट P पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंटरसेक्ट एट P। तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करें तो इंटरसेक्ट पॉइंट हमें निकल करके आएगा √3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां से लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो यहां पर पुट किए
ये वैल्यू हमारा हो जाएगा y, ये वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस y² इक्वल टू 4, y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1। प्यारे बच्चों y 1 है तो x हमारा यहाँ पे √3 होगा, और यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3 1। इसका मतलब कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये L अगर है तो LPL जो है यहाँ से ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है √3 है बच्चों। मतलब कि जो डिस्टेंस ऑफ OL है वो कितना है √3 है, और जो डिस्टेंस ऑफ PL है वो कितना है 1 है। देखिए दो मेथड से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन को भी यूज करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम अगर बात करें कि इसका जो सिंपल फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वो भी करके निकाल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें मालूम है तो वहां से लेंथ भी हमें मालूम है, तो हम यहां से फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों हम रिक्वायर्ड एरिया जो फाइंड करेंगे हम एक ही इंटीग्रल मेथड से ही आपको बताएंगे, जिससे कि आपको आसान हो जाएगा हर एक क्वेश्चंस को करना। तो देखिए बच्चों ये कह रहा है कि आपसे द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन इतना एंड द सर्कल इतना। मतलब इस लाइन के और एक्स एक्सिस के और इस सर्कल के द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया है वह हमारा ये इनक्लोज्ड एरिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारा OAPO, रिक्वायर्ड एरिया OAPO इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OLP प्लस एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व क्या है हमारा LLAPL। यहां तक का एरिया हमें फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इक्वल टू अगर मैं एरिया यहाँ की ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल के लिए जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो हमारा है, अगर 0 to हम ले सकते हैं कहां तक √3 तक, ऑर्डिनेट हमारा है √3 y dx, तो y dx की जगह हम लिख सकते हैं y का वैल्यू यहां से x/√3 वो बाद में पुट कर देंगे, प्लस यहां से जो अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारे पास कर्व है वो √3 से कहां तक है, a का कोऑर्डिनेट हमारा यहां पर कितना आएगा, देखिए a हमारा यहाँ पे रेडियस है, रेडियस यहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 0 है हमारा पॉइंट, तो ये 2 0 मतलब कि जो a है वो 2 पर हमारा जाएगा, तो 2 और किस y dx। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके एरिया को। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर y dx इक्वेशन ऑफ लाइन है तो y का इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से x/√3 मतलब 1/√3 बाहर कर लें तो x 0 से √3 x dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ से y का वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो √3/2 y का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा √4² 4 - x²। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम पुट कर देंगे 4 - x² dx। तो देखिए ये तो आसान सा वैल्यू आपका मिलेगा, x कहाँ से 1/√3 ये वैल्यू रखिएगा 0 से √3 x²/2 है ये इंटीग्रेशन √3 प्लस, अब इसका फॉर्मूला आपको अभी जस्ट बताए हैं x/2, तो x/2 हमारा फॉर्मूला है x/2 ओके √4 - x² प्लस a² मतलब कि 4/2 साइन इनवर्स x/2 मीन्स ये x/a 0 से √3 से कहाँ तक 2 तक, ये हमारा वैल्यू होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं कि कितना आता है। प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप रख लें। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर जो वैल्यू है हमारा रिक्वायर्ड एरिया का वो है 1/√3, और ये जो है x² √3 का स्क्वायर मतलब 3
बाई 2 और 0 तो 0 है, ये हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे, पहले 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 ये 1 होगा और 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो गया 1, और 4/2 मतलब 2 और 2/2 मतलब 1, तो ये प्लस में ये 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 है, तो π/2 लिखेंगे बच्चों। अब हमारा जो वैल्यू है वो माइनस में पुट करना है √3, तो प्यारे बच्चों √3/2 यहाँ पर आएगा, और ये वैल्यू है √3/2 का मतलब 3/4, 3/4 तो 16 ये वैल्यू हो जाएगा आपका। चलिए पुट करके देखते हैं, √3/2 √4 माइनस √3 का मतलब 3/4 ये हो जाएगा, प्लस ये जो वैल्यू है 4/2, ये तो हमारा 4/2 2 ही है, 2 साइन इनवर्स √3/2, तो 2 साइन इनवर्स √3/2, आप जानते हैं √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है ये √3/2 है, एकदम √3 से 3 कैंसिल होगा, √3 से, तो √3/2 प्लस ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हुआ तो पाई हुआ। चलिए बच्चों माइनस ये √3 है, √3/2 है, और ये 4 4 जा 16 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 13, 13/4 मीन्स √13/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3, साइन इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू होता है बच्चों, साइन 60 डिग्री मतलब कि π/3 का वैल्यू होता है। तो चलिए ये पुट कर दिए। अब जो आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला वैल्यू माइनस में था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये वाला वैल्यू माइनस में लेना था तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए कि √3/2 तो √3/2 है हमारा, यहाँ भी √3/2 है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 4 4 जा √3 अगर पुट किए हैं तो √3/2 सही है, 4 माइनस √3/2 क्यों ले लिए, ये तो √3 ही होता, यहाँ पर 4 नहीं, ये 1 हो जाता, तो ये वाला वैल्यू √13 नहीं 1 होगा, ये 1 हो जाएगा बच्चों, और √3/2 इंटू 1 माइनस, तो ये जो वैल्यू होगा प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस वैल्यू 2π/3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों √3/2 से √3/2 का काम तमाम है, पाई से 2π/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3π माइनस 2π π/3, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। कितना आसान सा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, आप देख रहे हैं, जितने आसानी से करना चाहेंगे आप उतने आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं सीखे हैं तो पिछला वीडियो को जरूर देखें एक बार, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर इस पर एप्लीकेशन करें, क्वेश्चन को करें, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने में मदद मिलेंगी। प्यारे बच्चों मेरा तो और भी क्वेश्चन बताने का मन है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने की वजह से अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वजह से हम आपको अभी ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करवा के आज इतना क्वेश्चन करवाया हूं, तो इस पर ध्यान रखिएगा और आगे आप खुद से करिएगा। जो सेकंड टाइप प्रॉब्लम था हमने आज उसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। अब एक टाइप का प्रॉब्लम है जब हम लोग दो कर्व के बीच जो रिक्वायर्ड एरिया होता है वो हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, मीन्स हम आपको सिखाएंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग दो कर्व जो डिफरेंट कर्व होंगे उसके बीच में जो रिक्वायर्ड एरिया हमसे पूछा जाएगा वो हम आपको बताएंगे कि कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। तो बहुत ही आसान है, अगर आपने यह करना सीख लिया तो वह भी करना आप सीख जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बस इतना ही आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख करके कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल को आप जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक शेयर करें। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इतना जरूर करें अगर आपको यहाँ से कुछ मेहनत, यहाँ से कुछ आपको लाभ मिल रहा है तो। प्यारे बच्चों आज के लिए धन्यवाद।